नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज़ की नई सीरीज़ हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में इंदौर के जाने माने ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। गुप्ता जी जो हैं MBBS के बाद में उन्होंने डी ऑर्थो किया और साथ में MCH अमेरिका से 2013 में डिग्री उन्होंने ली है, स्पेशलाइजेशन किया है हड्डी के मामले में और वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिका में ये सब अपने डिग्री हासिल की और अब शहर में आप MP में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं हड्डियों को लेकर के तो कॉमन एक बहुत समस्या आती है बुजुर्गों के साथ में। तो एक एज में जब यहाँ ये ज़्यादा दिक्कत आती है तो किस तरीके से हम देखते हैं, किस तरीके से इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं समय रहते? ओल्ड एज, आपने सही कहा, ओल्ड एज में आर्थोपेडिक प्रॉब्लम वाकई बढ़ने लगती है। जैसे कि ओल्ड एज में महिलाओं में 45 साल की उम्र के बाद जब उनका मासिक धर्म बंद हो जाता है तो एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी के कारण कैल्शियम डिपोजिशन जो बोन्स में है वो कम हो जाता है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। और महिलाओं में स्पेशली महिलाओं में बैकएक का ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है इसी कारण। और इसके साथ साथ जो है दूसरी बोन्स भी वीक होने के कारण आगे फ्रैक्चर के चांसेस भी उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। पुरुषों में भी कैल्शियम की कमी एक एज के बाद होने लगती है। पुरुषों में भी जो है आफ्टर 50 आफ्टर 60 अगर अचानक कहीं स्लिप होके गिर जाए तो फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। जी, फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। आपने जैसे कि आप बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बात जो आपने बोला है कि महिलाओं में ये ज़्यादा, ये वाकई में कॉमन समस्या है, सभी घरों में ये देखने को मिलता है कि जैसे ही महिलाओं की एज जैसे बढ़ती है 40-45 के बाद में स्थिति हो जाती है। तो हम एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपसे जैसे डिटेलिंग इसमें जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस समस्या से महिलाएं बच सकती हैं। ओके, हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महिलाओं को इससे बचने के लिए एक रूटीन वॉकिंग, डेली वॉकिंग और रूटीन एक्सरसाइजेज आफ्टर 35 आफ्टर 40 शुरू कर देना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ दूध और दूध से बने हुए जो चीज़ें हैं उसका सेवन, हाँ, जिसमें कैल्शियम उनको प्रॉपर मात्रा में मिले, नेचुरल कैल्शियम जिसमें मिले उनको। ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी जो है नेचुरल कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। और जैसे फलों में सीताफल है, इसमें भी कैल्शियम रिच होता है। इस तरह से जो है इन चीज़ों का सेवन करना, एक्सरसाइज, घूमना, इनके कारण उनका ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे जो है ऑस्टियोपोरोसिस पूरी तरह से मतलब डेवलप हो ही नहीं पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा और ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये जो एक समस्या है ये पहले खत्म हो सकती है अगर, हाँ, तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही नहीं महिलाओं को। इसके अलावा भी मैं रिकमेंड करता हूँ आफ्टर 50 महिलाओं को कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। साल में 3 महीने 2 महीने कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से आगे फ्यूचर में उनको आगे तक ताउम्र उनको ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकती है। और आगे के जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं या फिर कमर का झुक जाना ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है कोलैप्स होने लगती है और कमर झुक जाती है, जनरली आपने देखा होगा, इन सब चीज़ों से बच जाएगी वो। जी। तो ये एक कॉमन सी समस्या, मतलब इसका मतलब है कि हम डॉक्टर के पास जाएं उसके पहले ही अगर ये चीज़ें करने लगेंगे तो शायद इस चीज़ पे 55-60 तक तो आराम से जो है हम इसको कंपनसेट कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो एक बार जो है डॉक्टर की सलाह लेके कैल्शियम विटामिन डी का सेवन भी कर ले तो आगे फ्यूचर उनका सिक्योर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत कॉमन समस्या के बारे में बात की। एक और इसी तरह की एक जो समस्या बुजुर्गों के साथ आती, जरा से अगर स्लिप हो गए बाथरूम में फर्श पे और वो गिर जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक होता है, पूरे परिवार के लिए सफर करते हैं। जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसको बाथरूम फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर कोई ओल्ड एज आफ्टर 60 बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाता है तो उसको फ्रैक्चर के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। मेनली हिप फ्रैक्चर, गोले के जोड़ का फ्रैक्चर, जिसको बोलते हैं गोला टूट जाना। तो ये भी कैल्शियम की कमी का ही एक कैल्शियम की कमी कारण ही जो है ज़्यादा कॉमन है। जिनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग है वो एकदम उनकी बोन फ्रैक्चर नहीं हो पाती, और लेकिन जिसकी वीक है वो डेफिनेटली स्लिप होने के बाद फ्रैक्चर हो ही जाती है उसकी बोन। तो इसके लिए भी जो है यही मेजर्स मैं बोलूँगा, एक्सरसाइज, घूमना, दूध से बनी चीज़ों का सेवन, ड्राई फ्रूट्स का सेवन, इन सब चीज़ों के
जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और कैल्शियम सप्लीमेंट बीच बीच में, और विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत कॉमन है। अगर आप 10 लोगों का विटामिन डी टेस्ट कराएंगे तो 9 लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलेगी। तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन जो है इन सब चीज़ों से रोक लेगा आपको, इन सब फ्रैक्चर होने से बच जाएंगे अपन। और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए इस तरह की स्थिति बन ही जाए तो उस स्थिति में जैसे बोला जाता है कि रिप्लेसमेंट एक तरीका है, तो रिप्लेसमेंट या फिर जो सर्जरी हो सकती है उसके तरीके, किस तरह वो अगर हिप फ्रैक्चर हो गया है तो ऑपरेशन तो श्योर हो जाता है। ये हिप फ्रैक्चर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक कभी नहीं होता। या तो हिप फ्रैक्चर भी 2-3 तरीके से होते हैं। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो होता है जिसमें हम या तो रॉड डालते हैं या फिर जो है प्लेट डालते हैं, उसमें भी ऑपरेशन होता है। या फिर जो है सब कैपिटल फ्रैक्चर होता है या फिर बेसल फ्रैक्चर नेक होता है। अगर ओल्ड एज है आफ्टर 60 है तो हमारे को उसमें जो है बाइपोलर एक प्रोस्थेसिस आता है, वो डाला जाता है या फिर टोटली रिप्लेसमेंट किया जाता है। मतलब ऑपरेशन से गुजरना ही होगा अगर हिप फ्रैक्चर हुआ तो। हाँ, तो इससे बचना बहुत अच्छा उपाय है। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, आपने महिलाओं के लिए बात की, आपने ओल्ड एज जो पीपल्स हैं उनके बारे में बात की। हमारे दर्शक निश्चित तौर पे इस बात के लिए जिज्ञासु होंगे कि ऐसी स्थितियां बने ही नहीं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो क्या करना चाहिए और किस एज से शुरू करना चाहिए? जी हाँ, बिफोर 40 अगर हम इन सब चीज़ों को स्टार्ट करें, जैसे एक्सरसाइज है, धूप में बैठना, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग की या फिर इवनिंग में जाती हुई धूप जो है वो अपनी स्किन में जो अर्गेस्टोरल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। तो विटामिन डी की मात्रा बढ़ने से कैल्शियम डिपोजिशन भी बढ़ जाता है। तो धूप में बैठना, एक्सरसाइज, दूध से बनी चीज़ें, इन सब का सेवन अगर आप बिफोर 40 कर देते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और दूसरा इसका उपाय ये है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी हम अगर यूज़ करते हैं और विटामिन डी भी अपन लेते हैं तो भी जो है इन सब चीज़ों से अपन बच सकते हैं। जी। अभी एक्चुअल में अभी जो इरा चल रहा है इसमें क्या है कि धूप का बहुत कम मिल पाती है। ये अपन देखते हैं कि एसी बैठने का तो शायद वो बहुत वही ये जमाना थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें धूप, मतलब एसी कार्स में अपन अधिकतर लोग जो है एसी कार में या फिर धूप का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो नहीं पाता। वो भी एक रीज़न है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल 10 में से 9% में मिल ही जाती है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर कंपनसेट हो जाए तो भी इसका बहुत कुछ निदान हो जाएगा। अपने आप ही कुछ चीज़ें जी। अब जनरली मैं महिलाओं में आफ्टर 45 जो मेरे पास आती हैं, बैकएक की शिकायत लेके आती हैं या थोड़ा सा उनको जो रीढ़ की हड्डी में कोलेप्स मिलता है, तो ऐसी महिलाओं को मैं एक जोलेंडिक एसिड जो आईवी इंजेक्शन आता है वो देता हूँ। उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। उससे क्या है कि कैल्शियम, वो एक तो उसका टी हाफ 1 साल 1 ईयर तक है, 1 ईयर तक वो बॉडी में जो है ब्लड कैल्शियम को उठा के बोन में डिपॉजिट करता रहता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और इसके साथ साथ बोन पेन भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो जनरली अभी मैं इसको बहुत यूज़ कर रहा हूँ और महिलाओं को बहुत इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो एक बार अगर इस टाइप की शिकायत हो तो महिलाओं को, पुरुषों को, जिसको भी, डॉक्टर्स को जो है एक बार सलाह लेना चाहिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की। मतलब ये स्थिति बनने से पहले एक बार सलाह भी ली जा सकती है। भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो पहले, तो इससे ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, लक्षण की शुरुआत हो और ये सलाह ले लें और ये सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे तो आगे उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। डॉक्टर साहब, एक और इसी से जुड़ा वो क्वेश्चन है, कॉमन सी बात है कि आजकल बच्चों का खान पान भी बदल गया, सारी चीज़ें। जी। तो हमें एज ए गार्जियन, ऐसे मतलब पालक होने की वजह से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों से आगे ना गुजर? हाँ, जैसे बच्चों में जैसे फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा हैबिट हुआ अभी, तो ये इन सब की अपेक्षा बच्चों को जैसे दूध के साथ जो पाउडर, जो आजकल प्रोटीन पाउडर यूज़ करते हैं या फिर ये जो बॉर्नविटा है, जनरली जो दूसरे पाउडर आते हैं जिसमें विटामिन वगैरह सब होते हैं, ये सप्लीमेंट अगर दिए जाए बचपन से तो उनको ये विटामिन और सारा कुछ सप्लीमेंट मिलता रहेगा तो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और आगे भी उनकी जो है बोन्स वगैरह हेल्दी रहेंगी। और बच्चों में जरा बाहर ग्राउंड में खेलने की प्रवृत्ति भी थोड़ी बहुत होना ज़रूरी है, वरना क्या उनको कैल्शियम की या विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स बच्चों में
बहुत ज़्यादा कॉमन है। उससे जो है पाँव टेढ़े होने लगते हैं और नॉक नहीं हो जाता है, और बो लेग्स होती हैं, मतलब जो लेग्स हैं वो एक धनुष के आकार के हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, विटामिन डी इंजेक्शन और ये सब देना पड़ता है सप्लीमेंट। तो धूप का या फिर ये सुबह और शाम की धूप का भी अगर रेगुलर रहे ना, तो ये सब चीज़ों से बचा सकता है। हाँ हाँ, बच्चों में आजकल वो मोबाइल की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो धूप का और बाहर ग्राउंड में खेलने का बहुत कम हो गया। तो इस टाइप की केसेस की थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी बढ़ी है। मतलब बच्चों में आदत डालें कि वो धूप में भी निकलें। हाँ, थोड़ा बहुत वो जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी उनकी होना जरूरी है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी कीमती जानकारियाँ दी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपके जो, जैसे कि आपका आरके हॉस्पिटल जो नवलखा में है जी, वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? आरके हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। मॉड्यूलर ओटी है, वेल इक्विप्ड आईसीयू है और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, पैथोलॉजी, एक्सरे, सारी सुविधाएं हैं। मतलब जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए सारी सुविधाएं। और स्पेशली ऑपरेशन थिएटर जो है बहुत ही मुंबई की एक कंपनी ने बहुत अच्छे से बनाया। तो सारी सर्जरीज वहाँ पे ज़ीरो, हाँ, बहुत हाइजीनिक, ज़ीरो बैक्टीरिया, ज़ीरो जोन में हो जाती है। जी जी। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारियाँ आपने हमारे दर्शकों को दी और इससे लाभ उठा करके वो जो ओल्ड एज में परेशानियाँ हड्डी को लेकर के आती है, हड्डी टूटने को लेकर के आती है, या दूसरी तरह की कमर झुकना और दूसरी परेशानियाँ आती हैं, उनसे बचने के लिए ये काफ़ी कारगर होंगी। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे जो आपने बात बताई है कि 40 के बाद में किस तरह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो इन सब का ध्यान रखते हुए इस आपकी सलाह का ज़रूर फ़ायदा लेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।